और अमेरिका के बॉम्बर ने क्यों भरी मिडिल ईस्ट में उड़ान? अमेरिका के बॉम्बर्स पर ईरान ने क्या धमकी दी? युगांडा में सड़क पर क्यों हो रहा है बवाल? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी बॉम्बर B-52S ने फिर मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ान भरी है। इस बार अमेरिकी बॉम्बर ने फारस की खाड़ी से लेकर इजराइल के एयर स्पेस तक उड़ान भरी। नवंबर 2020 से अब तक 5वीं बार अमेरिकी बॉम्बर B-52S ने मिडिल ईस्ट में उड़ान भरी है। अमेरिकी बॉम्बर B-52H के मिडिल ईस्ट में बार बार उड़ान भरने से नाराज ईरान ने कहा कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिकी बॉम्बर ने उसकी सीमा में घुसपैठ की तो वो उन्हें मार गिराएगा। फ्रांस ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कगार पर पहुंच गया है। फ्रांस ने अमेरिका को कहा कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोके। फ्रांस ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बैन लगाने के लिए जल्द से जल्द 2015 में हुए परमाणु करार को लागू किया जाना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्री जावेद जरीफ ने फ्रांस पर अपराधियों को सुरक्षा देने का आरोप लगाया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। इससे नाराज जरीफ ने कहा कि फ्रांस अपराधियों को संरक्षण देता है। जरीफ ने कहा कि फ्रांस के रक्षा मंत्री खुद हथियारों की सौदागर रहे हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों से कहा है कि वो उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक न करें। ईरान को डर है कि उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होने के बाद अमेरिका उसके ठिकानों को निशाना बना सकता है। रूस ने सीरिया के करीब अपने सबसे आधुनिक वॉरशिप को तैनात किया है। सीरिया में रूस असद सरकार की मदद कर रहा है। यहाँ रूस का मुकाबला तुर्की से है। तुर्की सीरिया में असद सरकार के खिलाफ बागियों की मदद कर रहा है। अमेरिका ने यमन के हूती बागियों से ताल्लुक रखने वाले 5 लोगों पर बैन लगाया है। इन 5 लोगों पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगा है। अमेरिका इससे पहले हूती बागियों को आतंकियों की लिस्ट में डाल चुका है। अमेरिका हूती बागियों के खिलाफ यमन सरकार का साथ दे रहा है। पेरिस में गर्भपात कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी गर्भपात कानून की मान्यता 12 से बढ़ाकर 14 हफ्ते किए जाने का विरोध कर रहे थे। फ्रांस की सरकार गर्भपात के लिए कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। मौजूदा राष्ट्रपति युवेरी मुसेवेनी का दावा है कि वो लगातार 6ठी बार चुनाव जीते हैं। युवेरी पिछले 35 साल से सत्ता पर काबिज हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बॉबी वाइन ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है।